तो पिछली बार आपको एक पढ़ाई के दुश्मन से मिलवाए थे और दुश्मन का नाम था सर आइजैक न्यूटन। ये इतना खतरनाक था कि अगर ये बच्चा सर पे गिरने वाला ये एप्पल पकड़ लेता ना, तो आज बात ही अलग होती। मतलब नोबेल में कैटेगरी रहती है पीस प्राइज, जो कि अब हम इस बंदी को देने वाले हैं यार। सोचो उस बच्चे को कितने मिलते। तो चलिए मिलते हैं पढ़ाई के अगले दुश्मन के साथ, जिसका नाम है रेने डिकार्ड्स। ये बंदा फ्रांस में 31 मार्च 1596 को पैदा हुआ। ये बंदा सिर्फ मैथमेटिशियन नहीं था, ये बंदा मिलिट्री में भी था। तो चलिए जानते हैं इस बंदे ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हम इसको पढ़ाई का दुश्मन मानते हैं। आज मैथमेटिक्स में हमें पॉइंट प्लॉट करना बहुत आसान लगता है, या फिर कोई ग्राफ निकालना वो भी बहुत आसान लगता है। लेकिन इन सब की शुरुआत डेकार्ड्स ने की थी, वो भी 17th सेंचुरी में। अगर आज आपको कोई बोले कि पॉइंट प्लॉट करना है, P = 4, 5, तो हमको पता है हम क्या करते हैं। हम क्या करते हैं, 4 जो कि है एक्स कोऑर्डिनेट वो मार्क करते हैं, फिर 5 जो कि है वाई कोऑर्डिनेट वो मार्क करते हैं, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन जहां होता है वो हो गया हमारा पॉइंट P। वैसे ही ग्राफ निकालना भी हमें बहुत आसान लगता है। जैसे कि ये एक ग्राफ है कूलिंग का, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने ठंडा करने के लिए रखा है। जब आप उसको ठंडा करते हैं तो उसका क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम होने लगता है, और ये उसी का ग्राफ है। मतलब ये ग्राफ है आपका टेम्परेचर वर्सेस टाइम। ये पहले हमें पता नहीं था कि इस चीज का हम ऐसे ग्राफ निकाल सकते हैं। ये हमें पहले नहीं पता था। ये भी हमें किसने सिखाया, वो सिखाया डिकार्ड्स ने। हमें पता है कि मैथमेटिक्स के दो ब्रांचेस है। ठीक है, मैथमेटिक्स के दो ब्रांचेस है। पहला ब्रांच है, एक है ज्योमेट्री और दूसरा है अलजेब्रा। ज्योमेट्री में हम क्या सीखते हैं, ज्योमेट्री में हम यूजुअली डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज और उनकी प्रॉपर्टीज सीखते हैं। जैसे कि यह है ट्रायंगल। हमने बहुत टाइप के ट्रायंगल पढ़े हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी पता है। मतलब आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है, फिर उनका एरिया कैसे निकलता है वो भी पता है। फिर हमें क्या पता है कि सर्कल भी पता है हमें, सर्कल और सर्कल की प्रॉपर्टीज भी पता है। फिर हम ज्योमेट्री में टेंजेंट क्या है सीखते हैं, कॉर्ड क्या है सीखते हैं, हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इवन ग्राफ या फिर पॉइंट कैसे प्लॉट करना है ये भी हम ज्योमेट्री में सीखते हैं। लेकिन अलजेब्रा में हम क्या सीखते हैं, तो अलजेब्रा में हम मेनली सीखते हैं इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है ना। तो इक्वेशंस मतलब आप समझ लो कि y = f(x). हम सबको एक इक्वेशन पता है कि कैसा, y = x² + 3x + 2। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन हमने अलजेब्रा में किए हैं। मतलब कभी कभी तो हमको क्या मिलता है कि एक थियोरेटिकल प्रॉब्लम मिलता है, हम उसमें से एक इक्वेशन बना लेते हैं और फिर वो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन समझ लो कि अभी भी ज्योमेट्री और अलजेब्रा आपका अलग है, वो दोनों कंबाइन नहीं है। उनका हम सेपरेट स्टडी करते हैं और वो दोनों सेपरेट है। लेकिन रेने डिकार्ड्स रेने डिकार्ड्स ने क्या किया, उसने उसने इस ज्योमेट्री को और अलजेब्रा को कंबाइन किया। कैसे, तो बताता हूँ। ये देखिए, हमको पता है ये सर्कल है, आप इसको ओरिजिन मान लीजिए। इस सर्कल का इक्वेशन आज हमें पता है। इस सर्कल का इक्वेशन कैसे पता है, अगर इसको हम y = f(x) के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसका इक्वेशन आज हम ऐसे लिखते हैं, y = √r² - x², और r है उसका रेडियस। इसी इक्वेशन को हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख ले तो हमें पता है कि एक पता हुआ एक फॉर्म मिल जाता है हमें, और वो है x² + y² = r²। ये इक्वेशन सबको पता है। रेने डिकार्ड्स ने यही किया। उसने ज्योमेट्री, मतलब ये है आपकी ज्योमेट्री जो कि है एक सर्कल, और इक्वेशन, इक्वेशन मतलब आपका अलजेब्रा, ये दोनों उसने कंबाइन किए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हमने अभी कहा था कि रेने डिकार्ड्स ने जो काम किया था अलजेब्रा और ज्योमेट्री को कंबाइन करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए समझते हैं। हमको पता है कि ट्रायंगल है और उसका एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला अवेलेबल है और फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। वैसे ही अगर सर्कल अवेलेबल है तो सर्कल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, π/4 d²। लेकिन ये जो है ट्रायंगल और सर्कल, ये बहुत सिंपल ज्योमेट्रीज है, ठीक है, और उनका फॉर्मूला इजीली अवेलेबल है। लेकिन सभी ग्राफ या सभी डायग्राम के लिए इतना सिंपल फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता। जैसे कि इस केस में अब ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 0.5 x⁵5 3x²। अगर आपको ऐसे टेढ़े फंक्शन का एरिया निकालने को पूछे और वो भी -2 से 0 तक, मतलब आपको ये इतना एरिया क्या है इसकी वैल्यू अगर पूछेगा तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है ना। उसके लिए एक टूल होता है मैथमेटिक्स में, जो है इंटीग्रेशन, हम आगे सीखेंगे। तो इंटीग्रेशन के हेल्प से हम ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए भी आपको चाहिए होता है फंक्शन जो कि हमारे पास अवेलेबल है। अब इसका आंसर कैसे निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, फॉर्मूला आपका ऐसा लगता है 0.5 x⁵5 प्लस 3x² dx, और फिर कुछ फॉर्मूले होते हैं जो सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन बस इतना करने से आपको वो एरिया का आंसर मिल जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको फंक्शन होना चाहिए उस डायग्राम का। जब आपको वो जो डायग्राम दिया है उसका फंक्शन अवेलेबल है तो आप इस इंटीग्रेशन की मदद से उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सोचो, अगर उस डायग्राम का सिर्फ डायग्राम देते और फंक्शन ही नहीं देते तो आप उसका एरिया निकाल नहीं सकते थे। तो जैसे कि आपको इंटीग्रेशन है, वैसे ही एक डेरिवेटिव है। अब जब लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना है, हम रोज सुनते हैं कि इंडिया में या फिर कहीं भी कोरोना के पेशेंट जो है वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियली, ठीक है, एक्सपोनेंशियली। तो ये उसी का ग्राफ है। मतलब ये एक्स एक्सिस पे है नंबर ऑफ डेज और वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स। अगर अगर आपको कोई पूछे, ये ग्राफ दिया है और आपको कोई पूछे कि पर्टिकुलर डे पे, मतलब डे टू पे डे टू पे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना, डे टू पे कितने कोरोना पेशेंट मिले, मतलब इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज या फिर रेट ऑफ ग्रोथ। हम रोज सुनते हैं ना कि आज इंडिया में अभी तो 80,000 चल रहा है, 80,000 पर डे, 85,000 पर डे। मतलब अगर ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ से कोई पूछे कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए टूल है डेरिवेटिव्स, ठीक है। उसके लिए भी क्या चाहिए होता है, फंक्शन। इस चीज में अगर हमने सीधा सीधा फंक्शन लिया है, ऐसा नहीं होता इतना सीधा। लेकिन फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, और अगर इसको आपका ग्रोथ रेट चाहिए तो आप क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव्स लेते हैं फंक्शन का, और ये ऑपरेट करते हैं ऐसा। फिर इसका जो फॉर्मूला होता है उससे आपको आंसर मिल जाएगा, वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन डेरिवेटिव्स भी अगर आपको निकालने हैं, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब इस पर्टिकुलर डे पे या फिर डे टू पे कितने कोरोना पेशेंट आए हैं, अगर ये आपको निकालना है तो आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए होता है ये फंक्शन। ये जो फंक्शन अवेलेबल है ना, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, इंपॉर्टेंट है। जब कोई ग्राफ है, ग्राफ से आपको फंक्शन क्या है ये पता चल जाता है तो आप ये सब चीज कर सकते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया है कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री कंबाइन करने का इम्पोर्टेंस क्या है। सुना, हम सब ने एग्जाम भी दिया है और चीटिंग भी किए हैं, ठीक है। ये भी एक वैसा ही एग्जाम है। इसमें हम लड़की को बोलते हैं एक्स और लड़की को बोलेंगे वाई। अब हुआ क्या है कि लड़की ने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया है, मतलब वो है आत्मनिर्भर, और लड़के ने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं किया, इसीलिए वो सब कॉपी करके लिखेगा। तो आइए पहले टेबल की तरफ आते हैं। मतलब समझो x ने लिखा 1 तो y भी लिखेगा 1,
x लिखेगी 2 तो y भी लिखेगा 2, x लिखेगी 3 तो y भी लिखेगा 3, अगर x लिखेगा 4 तो y भी लिखता है 4, अब फाइनली x लिखेगी 5 तो y भी लिखता है 5। अब अगर इस टेबल को हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, मतलब y ने कॉपी किया मतलब y इज इक्वल टू x आया, मतलब जो भी x ने लिखा वो ही y ने लिखा, चेंजेस इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी टेबल की तरफ, मतलब समझो इस बार x ने 1 लिखा तो y ने भी लिखा 1, चेंजेस अब यहाँ से होंगे, अगर इस बार x लिखती है 2 तो y लिखेगा 4, x लिखती है 3 तो y लिखेगा 9, अगर x लिखती है 4 तो y लिखता है 16, और x लिखेगी 5 तो y लिखता है 25। अब इस बार अगर इस टेबल को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाहेंगे तो कैसा आएगा, मतलब y ने क्या किया, y इज इक्वल टू, उसने क्या किया कि जो भी x की वैल्यू है, उसको उसने स्क्वायर किया, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, मतलब उसने जैसा है वैसा कॉपी नहीं किया, उसने क्या किया, स्क्वायर करके लिखा। और फंक्शन यही होता है, फंक्शन क्या करता है, दिए गए x को एक यूनिक वैल्यू असाइन करता है, मतलब अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो ये ऐसा आएगा, फंक्शन इट assigns a unique value to x। ये यूनिक वैल्यू क्या होता है ये हम आगे सीखेंगे, पर इन दोनों फंक्शन पे ध्यान दीजिए। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इस फंक्शन को हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर मतलब 1 to 1 लीनियर कहते हैं, या फिर कहते हैं 1 to 1, मतलब जो x ने लिखा है वही y ने लिखा है, इसलिए हम इस फंक्शन को कहते हैं लीनियर या फिर 1 to 1। और इस फंक्शन में क्या हुआ है, जो भी वैल्यूज है x के, y ने क्या किया है उसको स्क्वायर करके लिखा है, मतलब इसमें फंक्शन क्या है, स्क्वायर किया है, इसीलिए इस फंक्शन को कहते हैं स्क्वायर फंक्शन। समझ में आई बात। इसी तरह अगर y क्या करता कि क्यूब करके लिखता तो उस फंक्शन को हम क्या कहते, क्यूब कहते। अब फाइनल इस चीज में ध्यान देने वाली बात सिर्फ एक है, इसमें एक देखिए, x जो है, x को हम क्या कह सकते हैं, x को नाम क्या क्या हो सकते हैं, x को हम इनपुट भी कह सकते हैं या फिर इनडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल किसी पे डिपेंड नहीं है, लड़की खुद से लिख रही है जो उसको आता है। ठीक है, समझने के लिए एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान दो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आया, लेकिन y कैसा है, y को हम क्या कह सकते हैं, y को हम आउटपुट या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों पता है, क्योंकि उसने क्या किया, कॉपी किया। ठीक है, स्क्वायर किया क्यूब किया वो अलग बात है, लेकिन वो डिपेंड किस पे था, वो डिपेंड था इनपुट पे यानी कि x पे, इसीलिए इस पे क्या हो गया, x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो आता है आपका आता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको पॉइंट कैसे प्लॉट करना है वो तो पता है, इसीलिए अगर इन दोनों फंक्शन का हम ग्राफ देखेंगे तो कैसे आता है, तो ग्राफ आता है ऐसे। ठीक है, ये है लेफ्ट साइड में ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, या फिर हम इसको कहते हैं लीनियर फंक्शन। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, और लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन या फिर 1 to 1। और राइट साइड में जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर फंक्शन। हमने इन शॉर्ट स्टार्टिंग में थोड़ा बोला है कि पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, तो आपको पता होगा ये ग्राफ कैसे आता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसमें है आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट। हमने क्या कहा था, ये फंक्शन क्या करते हैं, एक यूनिक वैल्यू असाइन करते हैं। इसका मतलब क्या है देखते हैं, और हमें चेक क्या करना है कि दिया गया हुआ ग्राफ फंक्शन है कि नहीं। सब दिए गए हुए ग्राफ ये फंक्शन नहीं होते, कैसे चेक करते हैं, समझ लीजिए एक रैंडम ग्राफ है,
उसका एक पॉइंट लीजिए P। इस P का x कोऑर्डिनेट देखेंगे तो उसको मार्क करो x0, और उस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट मार्क करो y0। अब यूनिक वैल्यू क्या होती है देखो, इस ग्राफ में पॉइंट P के लिए जो x0 है ना, उसको सिर्फ एक ही y की वैल्यू असाइन है जो कि है y0। उससे मतलब दिए गए x को एक से ज्यादा y वैल्यूज नहीं होंगे, वो गलत होगा। अगर ऐसा हुआ तो दिया गया हुआ ग्राफ फंक्शन नहीं है। समझ में आया? मतलब एक x के लिए सिर्फ एक y। अब दूसरी केस देखते हैं। दूसरी केस में समझ लीजिए ये है 2, और इस ग्राफ को हम कहते हैं y इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें क्या है कि x की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे 1, चाहे हो 2 या 3 या हो 5, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो पर y की वैल्यू क्या है 2। अब अगर ध्यान से सोचेंगे तो ये भी फंक्शन है। क्यों? क्योंकि दिए गए x को मतलब x इक्वल टू 1, इस x को y की वैल्यू सिर्फ एक ही है, y इज इक्वल टू 2। उसे ज्यादा या फिर उसे और कोई वैल्यू असाइन नहीं है। अगर x इक्वल टू 2 देखेंगे तो उसको भी सिर्फ एक ही y असाइन है, y इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर x इक्वल टू 5 देखेंगे तो उसको भी सिर्फ एक ही y असाइन है जो है y इज इक्वल टू 2। मतलब आपको जरूरी क्या है फंक्शन होने के लिए? एक x को सिर्फ एक y होना जरूरी है। अगर शॉर्टकट में हमें ये देखना है तो कैसे देखते हैं, आइए देखते हैं। समझ लीजिए कि एक सर्कल का आपको ग्राफ दिया है, ठीक है? सर्कल का अगर आपको ग्राफ दिया है और अगर आपको पूछा है कि चेक कीजिए कि ये ग्राफ फंक्शन है कि नहीं, तो आप कैसे करेंगे? आप सीधा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन, ठीक है? अगर ये वर्टिकल लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, जैसे कि यहाँ हो रही है P1 और P2, तो वो ग्राफ फंक्शन नहीं होता। क्यों? अब देखते हैं। देखो, जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और इसका x देखेंगे, इसके x को x0 मार्क करेंगे, तो उस x के लिए दो y है। मतलब पॉइंट P1 है ना, यहाँ पे एक y है, कह लो y1, और नीचे की तरफ भी उसको एक y वैल्यू असाइन हो रहा है, जैसे कि y2। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक x को y के दो वैल्यू असाइन हो रहे हैं, इसीलिए इस सर्कल के ग्राफ को हम फंक्शन नहीं कहते, ठीक है? तो आइए फंक्शन कैसे होता है। अब ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल पे फिर से वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। अगर इस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और अगर आप अब चेक करेंगे तो क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे x0, और इस बार हम देखेंगे कि उस x0 को सिर्फ एक ही y असाइन है जो कि है y0। मतलब ये हमारा टेस्ट पास करता है, एक x को एक ही y है, इसी को बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। और अगर ये पास हो गया तो दिया गया हुआ ग्राफ आपका फंक्शन है। तो चलिए वीडियो का लास्ट बिट, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन ये क्या होता है देखते हैं। हमें पता है कि फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो टेस्ट क्या है, इवन फंक्शन इवन है या ऑड है चेक करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, इस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में जहां x है वहां हम लिखेंगे माइनस एक्स, ठीक है? मतलब कैसे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। अब होता क्या है, अगर ये करने के बाद हमें रिजल्ट ऐसा मिला कि y इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है? और x इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखने के बाद अगर रिजल्ट हमें ऐसा मिले माइनस एफ ऑफ एक्स, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है? बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं। आइए, तो पहला एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स, मतलब फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। इसमें f ऑफ एक्स क्या है, सिंपली x। इस फंक्शन को हम देख चुके हैं, फंक्शन को कहते हैं लीनियर फंक्शन, ठीक है? अब टेस्ट शुरू करते हैं। टेस्ट में क्या करेंगे, जहां x है हम क्या करेंगे, वहां लिखेंगे
माइनस एक्स, मतलब अगर x था, x की जगह हमने लिखा माइनस एक्स, ठीक है, तो हुआ क्या कि माइनस बाहर आ गया और ये आ गया x, ठीक है। इसी का मतलब क्या हो गया कि माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये सिचुएशन हो गई, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इसीलिए इस फंक्शन को कहते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। समझो फंक्शन है इस बार एक्स स्क्वायर, मतलब आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब टेस्ट शुरू करते हैं, मतलब क्या करेंगे, जहां एक्स है हम लिखेंगे वहां माइनस एक्स, मतलब y इज इक्वल टू एक्स की जगह लिखेंगे माइनस एक्स और स्क्वायर एज इट इज। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर क्या है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कौन सी सिचुएशन हो गई, ये वाली, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसीलिए ये फंक्शन कौन सा हो गया, इवन फंक्शन। अब लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। अब हम लेंगे क्यूबिक फंक्शन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब एफ ऑफ एक्स इसमें क्या है, एक्स का क्यूब। अब टेस्ट शुरू करते हैं, मतलब y इज इक्वल टू जहां x होगा सिंपली वहां क्या लिख देंगे हम, माइनस एक्स का क्यूब। अब माइनस का क्यूब माइनस ही रहता है, मतलब माइनस बाहर आएगा और ये रहेगा माइनस क्यूब, मतलब ये हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका, ऑड फंक्शन, ठीक है। अब ये सब हमने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया, इसका मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ कि कैसा होता है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड जो दिख रहा है ये है इवन फंक्शन का ग्राफ, और ये ग्राफ है आपके, ये ग्राफ है, थोड़ा पेन ना लग चूज करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए एक पॉइंट लेते हैं हम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन इवन होता है, मतलब क्या होता है, मतलब जब हम x इक्वल टू टू रखते हैं, x इक्वल टू टू रखते हैं, तब वैल्यू क्या आती है, y इज इक्वल टू फोर, मतलब पॉइंट क्या होता है, टू कॉमा फोर। और फंक्शन जब इवन होता है और हम x इक्वल टू माइनस माइनस एक्स रखते हैं, मतलब पिछली बार क्या था हमारा टू था, मतलब टू की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस टू, और फिर भी क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा, मतलब क्या आएगा, फोर, ठीक है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस टू कॉमा फोर। मतलब बताने वाली बात आपको ये है कि इवन फंक्शन जो होता है वो होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। इवन फंक्शन हम यहाँ लिख देते हैं, ये होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मतलब अगर इस फंक्शन को आप फोल्ड करेंगे, फोल्ड कहाँ करेंगे, वाई एक्सिस पे फोल्ड करेंगे, ठीक है, पेपर फोल्ड करते हैं ना, वाई एक्सिस पे फोल्ड करेंगे, तो ये दोनों ग्राफ जो है, ये दोनों लाइन जो है परफेक्टली एक दूसरे पे बैठ जाएंगे, मिसमैच कुछ भी नहीं होगा। इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और ये इसी को बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं ऑड फंक्शन की तरफ, मतलब पॉइंट कंसीडर करो, x इक्वल टू टू है, x इक्वल टू टू पे क्या होता है, एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब आएगा एट, ठीक है, मतलब ये पॉइंट हो गया आपका टू कॉमा एट। जब हम वो टेस्ट करते हैं, मतलब x इक्वल टू क्या रखते हैं, माइनस टू, और फिर फंक्शन क्या होगा, माइनस एट होगा, ठीक है ना, मतलब y इज इक्वल टू क्या था, माइनस टू का क्यूब, इसलिए y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एट, मतलब ये पॉइंट कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे माइनस टू कॉमा माइनस एट। अब इस फंक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन को बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, किसके, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, मतलब अगर इस फंक्शन को आप 180 डिग्री घुमा लो, इस फंक्शन को अगर आप 180 डिग्री घुमा लो,
तो ये फंक्शन जैसा है वैसा ही दिखेगा, मतलब इसी तरह, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ये भी ऐसा ही दिखेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, और यही होता है आपका ऑड फंक्शन। अब फाइनली आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये फंक्शन इवन है या फिर ऑड। बताने वालों को इतना सारा इनाम मिलेगा कि पूछो मत।